Hello friends, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। माई सेल्फ मनीष एंड यू आर वाचिंग माई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस। आज हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। ये वैदिक सभ्यता है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता, जिसका कालखंड था 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो ये जो है कालखंड, जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड जो है कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के अनुसार है, यही सर्वमान्य है। ठीक है, अब उसके आगे जो है वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? वेदों से प्राप्त होती है। ठीक, तो इस कालखंड के यानी वैदिक सभ्यता के यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो कालखंड है हमारे भारतीय इतिहास में, इस कालखंड के बारे में हमें जो भी जानकारी का स्रोत है वो हमारे वेद हैं। अब वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक वैदिक काल की बात है तो वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का कालखंड को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच आता है। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो अदर 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आते हैं, वैदिक काल में आर्यों के आगमन भारत में हुआ। आर्य जो है भारत में आए। आर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये पीसीएस में 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अब आर्य भारत में कहाँ से आए, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग जगह मानते हैं कि वहाँ से आर्य आए। जैसे मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए हैं। आइए सबसे सर्वमान्य मत है। ठीक है, मध्य एशिया, आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था, वहाँ से आर्य जो है भारत में आए। दयानंद सरस्वती मानते हैं कि ये तिब्बत से आए, और बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए। तो ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी इन तीनों के अनुसार पूछ लेता है आर्यों का निवास स्थान, मूल निवास स्थान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। अब चूँकि भारत ऐसे है, मान लीजिए ये भारत है, तो सबसे पहले इधर ही तो आएंगे, तो इसी एरिया में आकर आर्य सबसे पहले बसे। ठीक है, और आर्य सभ्यता जो थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान देना, आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पहले वाला जो हम लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वह एक नगरी सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों की भाषा, मुख्य भाषा जो है संस्कृत थी। आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता, आर्यों की प्रशासनिक इकाई, जो आर्य जो है अपने प्रशासन करते इस देश पे कर रहे थे, तो उनकी प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। ऊपर से ये नीचे से ऊपर है, यानी एक परिवार का कुल होता है। एक परिवार के जितने भी सदस्य होते थे उसको कुल के अंतर्गत रखा जाता था। एक गांव में जितने परिवार होते थे, एक गांव को पूरा ग्राम कहा जाता था। कई गांवों के समूह को एक विश्व कहा जाता था, कई विश्व के समूह को जन कहा जाता था, कई जन के समूह को राष्ट्र कहा जाता था। तो इसी सीक्वेंस में याद रखना है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है, कुल वेदों की संख्या 4 है, ये पहले ही डिस्कस हो चुका है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 10,462 ऋचाएँ हैं।
ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र किस देवता के लिए है? तो सविता के लिए है। सविता मतलब सूर्य देवता के लिए। ऋग्वेद को स्रोत और प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं कि यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है यजुर्वेद में, और इसी में बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। ठीक। सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान यानी गायन यानी गाना, और इसी सामवेद को संगीत का, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और ये जो सामवेद में जो भी कंटेंट है यानी जो भी मैटर है उसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन किया गया है। यानी जो भी भारत में चाहे हिंदुस्तानी संगीत हो, चाहे कर्नाटिक संगीत हो, चाहे ओडिसी संगीत हो, सबका स्रोत कौन सा है? सामवेद है। सामवेद पूरा का पूरा संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद का रचयिता जो थे अथर्वा ऋषि थे। इसमें 731 मंत्र हैं, 731 मंत्र हैं, और लगभग 6000 पद हैं। ठीक है। अथर्ववेद के संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। ध्यान रखना है। तो प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा जा चुका है कि ये चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण किस वेद का वो है, सब्जेक्ट मैटर है, या किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। अब आते हैं, वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है, और उपनिषदों की संख्या 108 है। ध्यान रखना है। कुल कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। ठीक है। जंगलों में जो गुरु रहते थे, गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा देते थे, वहाँ पे शिष्य जाकर और गुरु के पास उसी गुरुकुल में रहते थे, और गुरु के समीप बैठकर मौखिक रूप से शिक्षा दिया जाता था। उस समय लिखित शिक्षा, कोई बुक नहीं पढ़ते थे लोग, इसलिए उसी को उपनिषद कहा गया। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है और नेशनल एम्बलम में लगा हुआ है, सत्य की हमेशा विजय होती है, इसका मतलब होता है, इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। ध्यान रखना है। वेदांगों की संख्या 6 है, 6 वेदांग हैं। देखिए ये सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्रीय जो है प्रतीक में नीचे दिया गया है। अब आते हैं, ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है। जो कि आज भी कहीं कहीं वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था ये जन्म के आधार पर नहीं बटा हुआ था, बल्कि कर्म के आधार पर बटा हुआ था। जो जिस प्रकार का कर्म करता था उसको उसी वर्ण में रखा जाता था। जैसे जो शिक्षा दीक्षा का काम करता था, जो पढ़ाता लिखाता था, जैसे अध्यापक हो गए, उनको ब्राह्मण माना जाता था। जो युद्ध करते थे, ठीक है, रक्षा करते थे, सैनिक के काम करते थे, उसको क्षत्रिय माना जाता था। जो रोजी रोजगार पेशा करते थे, व्यवसाय करते थे, उसको वैश्य माना जाता था। और जो साफ सफाई के काम करते थे उनको शूद्र माना जाता था। ठीक है। और ये इसका कोई आधार, कोई जन्म नहीं था, बल्कि उनका कर्म था। यानी जो व्यक्ति जो काम करता है उसी आधार पर उसको रखा जाता था। यहाँ तक कि एक ही परिवार में कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है और कोई शूद्र हो सकता है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निश्चित किए जाते थे, निर्धारित किए जाते थे। ठीक है। अब वैदिक समाज, अब यहाँ पे आइए, वैदिक काल के देवता के बारे में बात किया जाए तो वैदिक काल के देवता जो है, कौन कौन से देवता प्रमुख थे? पहला थे इंद्र। ये आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता माने जाते थे। इंद्र, इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। और इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, इंद्र को सचिपति भी कहते हैं। पुरंदर मतलब जो
किले को तोड़ता है उसको पुरंदर कहा गया है। ठीक है, तो चूंकि युद्ध के देवता थे, ठीक है, और वर्षा के देवता थे। दूसरा जो है अग्नि को आग के देवता, अग्नि को आग का देवता माना जाता था, और साथ ही अग्नि को भगवान के और इंसान के बीच के कड़ी यानी माध्यम माना जाता था। मान लीजिए भगवान है यहाँ इंसान है, दोनों के बीच के कड़ी को अग्नि माना जाता था। इसीलिए आप लोग देखते हैं वर्तमान काल में हम लोग कोई भी अग्नि के सामने साक्षी बनकर हम लोग कसम खाते हैं, अग्नि के सामने जो है कोई प्रण लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अग्नि जो है इंसान और भगवान के बीच की कड़ी है। हमारी जो भी बात, या आज भी पूजा पाठ में देखते हैं अग्नि में जो हम लोग हवन करते हैं, इसका मतलब जो अग्नि में हम लोग जो डालते हैं हवन के रूप में, वो भगवान के पास पहुंचता है। ठीक है, वरुण को वायु का देवता माना जाता था। ठीक, वरुण जो है वायु के देवता होते थे, और सोम जंगल के देवता होते थे। ठीक है, सोम रस, एक वन से एक रस निकलता था, उसी को सोम रस कहा जाता था। और वो सोम रस एक पेय पदार्थ था जो कि उस समय के जो बड़े जो समाज के उच्च वर्ग थे वो लोग इसका प्रयोग करते थे। मारुत तूफान के देवता माने जाते थे, और रुद्र सबसे क्रोध वाले देवता माने जाते थे। तो इसको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियाँ। जो वर्तमान में नदियाँ हैं, यही नदियाँ ऋग्वैदिक काल में भी थी, लेकिन उनका नाम कुछ अलग था। जैसे सतलज नदी है, तो ऋग्वैदिक काल में, उस काल में सतलज नदी को शतुद्री नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी को उस काल में अस्किनी नाम से जाना जाता था। ब्यास नदी को ऋग्वैदिक काल में विपाशा के नाम से जाना जाता था। और काबुल नदी को कुभा के नाम से जाना जाता था। गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसी तरह रावी नदी को परुश्रणी के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी को विस्तता के नाम से जाना जाता था। घग्घर नदी को सरस्वती या द्विकसती के नाम से जाना जाता था। और कुर्रम नदी को क्रीमू के नाम से जाना जाता था। स्वात नदी को सुवस्तु के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये सारी नदियाँ आज भी मौजूद है, एक सरस्वती को छोड़कर। सरस्वती अदृश्य मानी जाती हैं। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहली बात कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसलिए इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, अब थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता से इसकी तुलना कर लिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरी बात, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार वाणिज्य था, साथ ही कृषि था। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता मातृप्रधान समाज था। हड़प्पा सभ्यता मातृप्रधान समाज था, जबकि आर्य सभ्यता पितृप्रधान समाज था। पितृप्रधान का मतलब ये हुआ परिवार का मुखिया पिता होते थे, पुरुष होते थे। ठीक है, गाय को अघन्या माना जाता था, यानी अघन्या मतलब न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है, जबकि घोड़ा का साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सूत्रकोटराट से मिला है बस, और बहुत ज़्यादा घोड़ा के प्रयोग की साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, मंदिर का भी साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, जबकि वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु क्या थी? लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल एक बार हुआ है, जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, और सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। तो ये भी प्रश्न बनता है, सर्वाधिक ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। अब ये उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए।
ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के जगह पे प्रजापति ने ले लिया, यानी सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए? प्रजापति बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। इसके पहले तो ऋग्वैदिक काल में जो है व्यक्ति का वर्ण, ये जो है उत्तर वैदिक काल में आते आते जो इंद्र के बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। हम लोग देखे हैं कि वैदिक काल में इंद्र सर्वाधिक प्रिय देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर हो गया, जहाँ वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था जो था वह व्यवसाय के आधार पर होता था, यानी कि जो जिस तरह का कार्य करता था उसको उसी वर्ण में रखा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब जन्म के आधार पर हो गया, कार्य कुछ भी करता हो, जिस परिवार में जन्म लेगा उसी के हिसाब से उसको वर्ण मान लिया जाएगा। जैसे आज भी वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। यौ मतलब जौ, ब्रीही मतलब धान, माण मतलब उड़द, गुदग मतलब मूंग, गोधूम मतलब गेहूँ और मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तो ऐसा समझ लीजिए, जौ, धान, गेहूँ, उड़द और मसूर जैसे खाद्यान्न का वर्णन हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है, एवं कृष्ण शब्द का अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा, जो कि ये उत्तर प्रदेश में ही है, पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से ही पहली बार लौह उपकरण मिले हैं। तो लोहे का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? अतरंजी खेड़ा। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अब आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये ऑप्शन ए सही है। और 1000 से ये उत्तर वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति के काल माना जाता है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। जौ, गेहूँ, चावल का ज्ञान था। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। अब आगे देख लेते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन ए सही है। फिर ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि था, ठीक है। और वो नगरी सभ्यता थी। ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी यह ग्रामीण सभ्यता थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर जो इंद्र के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को माना जाता है, यानी सामवेद भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ है। पुराणों की संख्या 18 है। इसको देख लीजिए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। कुंभा नदी को क्रुमु नाम से जाना जाता था, ठीक है। गोमल नाम से गोमती नदी को जाना जाता है। कुब्भा नाम से जो है ये कुब्भा काबुल नदी को जाना जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। तो ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी जो है सरस्वती को मानी जाती है, ठीक है। गंगा का उल्लेख कितनी बार ऋग्वेद में है? तो 1 बार किया गया है। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, ध्यान रखना है। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, ठीक है। और आगे देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया। अथर्ववेद में आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। हालांकि मध्य एशिया, तिब्बत
और उत्तरी ध्रुव, कई तरह के विचार है अलग अलग विद्वानों का, लेकिन सर्वमान्य मत मध्य एशिया है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक युग में यौ कहा जाता था। यौ किसको कहा जाता था? जौ को यौ कहा जाता था। ब्रीही चावल को कहा जाता था। ठीक है, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। इसी मत्स्य पुराण में हमको सातवाहन वंश के इतिहास का पता चलता है। सातवाहनों का इतिहास मत्स्य पुराण से ही पता चलता है। अब आते हैं, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के प्रधान देवता इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल के पशुपति बन गए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। ठीक है, इन्हीं को पशुपति भी कहते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितना है? कुल 16 संस्कार होता है। जन्म पूर्व से, यानी जब बच्चा गर्भ में रहता है तब से लेकर और मरने के बाद तक संस्कार होता है। कुल मिला के 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द वध न करने योग्य किसके लिए प्रयोग किया गया? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया है। निम्न में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो परमाणुवाद का जनक, ये बिहार पीसीएस में अभी जो हुआ था उसमें भी पूछा था, महर्षि कणाद को कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में आ चुका है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया है। आर्यों का प्रिय घोड़ा क्या था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। ठीक है, अब ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का प्रयोग हुआ है? सबसे अधिक बार सिंधु नदी का प्रयोग हुआ है। यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ठीक है, तब ये लास्ट है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की मुख्य भाषा जो है संस्कृत थी। आर्य सभ्यता कैसी थी? तो आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। उपनिषदों की संख्या 108 है। तो इसी के साथ हम अब ये समाप्त होता है सेशन, और आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़े। धन्यवाद।